अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जनरल बातें हेमाटोलॉजी कर ली हैं, ठीक है, हेमाटोलॉजी की। अब हम आ जाते हैं सारी जनरल पैथोलॉजीज पे, ठीक है। तो एनीमियाज वगैरह और लिम्फोमास वगैरह और कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हम इसमें करेंगे, ये 3 चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हम एनीमिया के साथ स्टार्ट करते हैं। देखें एनीमिया क्या होता है। एनीमिया क्या होता है कि हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है आरबीसी का मास, ठीक है। एनीमियाज में आरबीसी का मास डिक्रीज़ होने का मतलब है कि हमारे पास एचबी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मेन में एचबी लेस देन 13.5 हो या फीमेल में लेस देन 12 हो तो इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है। और हेमाटोक्रिट भी हमारे पास अगर मैन में 41% से कम हो जाए और फीमेल में 36% से कम हो जाए तो हमारे पास एनीमिया होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, रेटिक इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। रेटिक इंडेक्स रेटिक्यूलोसाइट्स का काउंट है। रेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी जो है ये हमारे पास रेटिक काउंट वगैरह हेमाटोक्रिट देखे इसको कैलकुलेट करने का बोल रहे होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में। तो रेटिक इंडेक्स क्या है, रेटिक काउंट इनटू पेशेंट का हेमाटोक्रिट, ठीक है, बाय नॉर्मल हेमाटोक्रिट। नॉर्मल हेमाटोक्रिट 46% तक होता है, ठीक है। तो पेशेंट के हेमाटोक्रिट से नॉर्मल हेमाटोक्रिट को डिवाइड करके हम रेटिक इंडेक्स निकाल सकते हैं। रेटिक इंडेक्स अगर 2% से ज़्यादा हुआ तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है और 2% से कम हुआ तो हमारे पास मतलब अब नॉर्मल एनीमिया है अब, ठीक है। अच्छा, देन कम्स अब एनीमिया की हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। एनीमिया जो है ना उसे एमसीवी के बेस पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एमसीवी नॉर्मल हमारे पास 80 to 100% होता है, ठीक है। अगर हमारे पास एमसीवी की वैल्यू जो है वो लेस देन 80% हुई, लेस देन 80%, तो हमारे पास अब कम है ना, कम, इसका मतलब है कि हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, हाइपोक्रोमिक, ठीक है, ये याद रखना। 80% से कम है, हाइपोक्रोमिक, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलीसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज या साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। देखो ये एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज ये इनिशियली जो है ना वो नॉर्मोसिटिक होता है, ठीक है। विद टाइम जो है ना वो क्रॉनिक डिजीज में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्या है, साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। अगर हमारे पास एमसीवी जो है वो 100% से ज़्यादा है, एमसीवी 100% से ज़्यादा है तो हमारे पास क्या है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक या मेगाकैरियोसिटिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक, ओके। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो सकता है, विटामिन B12, बोथ आर वेरी वेल नोन एंड वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज। क्या होते हैं डिटेल हम करेंगे, अभी हम सिर्फ जनरल क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है। अल्कोहल लिवर डिजीज की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, ठीक है, और माइलोडिस्प्लास्टिक डिजीजेस में भी मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अब अगर हमारे पास एमसीवी जो है वो नॉर्मल है 80 से 100% है लेकिन एचबी फिर भी लो है, ठीक है, फिर भी एनीमिया है बंदे को, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया, ठीक है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। अब नॉर्मोसिटिक एनीमिया को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि रेटिक काउंट जो है वो या लो होगा या हाई होगा, ठीक है। लो रेटिक काउंट किस में होता है, हमारे पास नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा लेकिन रेटिक काउंट लो होगा। तो इसका बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज किसके साथ आता है, ब्लड लॉस के साथ। जो एक्यूट ब्लड लॉस है ना कि बंदा आया है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, ना लार्ज अमाउंट ब्लड लॉस है, 1 लीटर तक ब्लड लॉस है लेकिन विद इन 2 days या फिर एक्यूटली विद इन आवर्स प्रेजेंट किया है तो ये हमारे पास नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा उस बंदे में। लेकिन अगर क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा है ना, क्रॉनिक ब्लड लॉस, तो फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है, मतलब हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया क्रॉनिक में, एक्यूट ब्लड लॉस में नॉर्मोसिटिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया और रेनल फेलियर, इन तीनों में जो एनीमिया होगा वो नॉर्मोसिटिक होगा लेकिन रेटिक काउंट लो होगा। अब कुछ कंडीशन है नॉर्मोसिटिक एनीमिया में जिनमें हमारे पास रेटिक काउंट हाई होता है, हाई रेटिक काउंट होता है। उसमें हमारे पास 2 तरह के डिफेक्ट्स हैं, या इंट्रिंसिक डिफेक्ट होगा या एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक डिफेक्ट का मतलब है कि अब हमारे पास देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड द सेल, ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे पास आरबीसीज में, ठीक है, आरबीसी के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है हमारे पास। इसके जो आरबीसी के जो हमने पढ़ा था नॉर्मल अडल्ट, हमारे पास अल्फा 2 और बीटा 2 चेन होते हैं ना, इनके चेन्स का प्रॉब्लम है या चेन में किसी अमीनो एसिड का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारे इंट्रिंसिक डिफेक्ट है। इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया। देखो सिकल सेल एनीमिया बहुत दफा आता है, हम इसे हाइपोक्रोमिक कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है, ठीक है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया।
अच्छा, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस भी हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया की एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, हाई रेटिक काउंट नॉर्मोसिटिक एनीमिया की एग्जाम्पल है। ठीक है, G6PD डेफिशिएंसी, प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, ये सारी इंट्रिंसिक डिफेक्ट की वजह। एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट में हमारे पास क्या आ जाता है जी, इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, इम्यून मीडिएटेड, माहा 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 क्या है हमारे पास, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, और मलेरिया, मलेरिया में भी हीमोलिटिक एनीमिया होता है। ठीक है, इन सब में क्या होता है फिर, जॉइंटिस के साथ भी बंदा प्रेजेंट करता है फिर। ठीक है, हिमोलिसिस हो रही है ना तो जॉइंटिस के साथ प्रेजेंट करता है। अच्छा, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जी माइक्रोसिटिक एनीमियास। ठीक है, माइक्रोसिटिक एनीमियास,